आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सबसे पहले आप सबको ये शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं। अपने इस कोरोना महामारी के मुश्किल समय में आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ हैं और मिलजुल कर मुझे विश्वास है कि हम लोग कोरोना को पराजित करेंगे और इस महामारी से हम जीत के और मजबूत होके हमारा देश उभरेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पहले मैं 10-1 मिनट अपनी जो बात है, कुछ जो मुद्दे हैं, जो ज्वलन मुद्दे हैं, उन पे अपना जो दृष्टिकोण है मैं आपके बीच में रख देता हूं। उसके बाद जो कोई आपके प्रश्न होंगे वो एक एक करके उन प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले एक और बात, बतौर राज्यसभा सांसद ये मैं समझता हूँ कि पहली प्रेस वार्ता है, क्योंकि पहली जो थी वो तो जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन चुनाव के नतीजों को लेके थी, उसी समय तो पहली प्रेस वार्ता। तो उस संदर्भ में भी, क्योंकि मैं हरियाणा से लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर विपक्ष का अकेला सांसद हूँ, तो उस संदर्भ में भी मैं आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप विपक्ष की आवाज जो है आप लोगों तक पहुंचाने में मददगार होंगे, सारे प्रेस के हमारे साथी। आपने देखा जब से कोरोना शुरू हुआ है, सबसे पहले हमने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात हो, पूरी कांग्रेस पार्टी की बात हो, शैलजा जी की बात हो, सभी लोगों ने मिलकर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का हम लोगों ने प्रयास किया है और सरकार को हमने पूरा सहयोग, हर कदम पे सरकार के लिए पूरा सहयोग हमारा रहा है और रहेगा। कोरोना से लड़ने के लिए कोई राजनीति का ये विषय नहीं है, एकजुटता से ही हम इसका सामना कर सकते हैं और पूरा हमारा सरकार को सहयोग है। मगर सहयोग का अर्थ ये नहीं है कि हम सरकार अपनी भूमिका में है, विपक्ष अपनी भूमिका में रहता है। तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में ये भी जिम्मेदारी हमारी है कि यदि कोई किसी वर्ग की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही तो हम वो बात पहुंचाएं सरकार के कानों तक। और यद्यपि अगर सरकार कोई जन विरोधी कदम उठाने की तरफ बढ़ती है या कुछ गलत होता है सरकार की कार्यप्रणाली में, तो हम वो बात भी सकारात्मक रूप में सरकार तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार पे वो प्रेशर रहे, ताकि सरकार उन वर्गों के हितों में फैसला करे और कोई गलत काम होता है तो उस पे सरकार को उस पे कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय हो। तो ये हमारी भूमिका रही है। हमने समय समय पे हर वर्ग की आवाज उठाई है और आज भी मैं अलग अलग वर्गों की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं जो आज के दिन इस सरकार की कार्यशैली से प्रभावित है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं किसान भाइयों की बात मैं आपके बीच में रखता हूं। आपने देखा, बारी बारी कहा कि जो गेहूं की पूरी खरीद की व्यवस्था थी वो सरकार उसके लिए तैयारी करे। महामारी का समय है और कहीं ना कहीं पुरानी प्रणाली के आधार पर किसानों को, किसान संगठनों को, आढ़तियों को विश्वास में लेकर जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी की जाए। ये समय है आपदा का, मगर सरकार के कानों तक वो बात सही से नहीं पहुंची। सरकार ने नई प्रणाली अपनाई। बहरहाल जो जिस बात का हम चेता रहे थे, जिस बात को लेकर कि इस प्रणाली से ठीक है आप इस तरफ बढ़ रहे हैं मगर खरीद प्रक्रिया कहीं बहुत धीमी ना हो जाए, वो बात सच साबित हुई। आज ना सिर्फ हरियाणा खरीद में देश में सबसे धीमी खरीद हरियाणा में हुई है पूरे देश में, और पूरी खरीद अभी हुई भी नहीं। और खरीद के बाद उठान, 3 चीजें होती हैं, खरीद, उठान और भुगतान। उठान भी हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड स्लो स्पीड से उठान हो रहा है और भुगतान का तो आप जो है आपके सामने है कि पूरे प्रदेश में किसान आज परेशान है कि भुगतान किसान का सही से हो नहीं रहा। मैं आपको 2-3 आंकड़े दूं इस विषय में। जहां तक खरीद की बात है, अभी तक 65 लाख टन की खरीद हुई। टारगेट इन्होंने रखा है 75 लाख टन, जो कि कम है क्योंकि पिछले साल 94 लाख टन की खरीद हरियाणा में हुई थी गेहूं की, और इस साल की संभावित जो प्रोडक्शन थी वो कहीं ना कहीं 120 लाख टन तक अनुमानित थी। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से भी ज्यादा
खरीद होने की आशा की जा रही थी इस सीजन के शुरू में, मगर सरकार ने टारगेट 75 रखा और जिसमें से अभी 65 लाख टन की खरीद हुई है, जिसका उठान, जिसमें से केवल 37 लाख टन का उठान हुआ है। इसका नुकसान ये है कि हर रोज बारिश होती है। कल भी कई प्रदेश के हिस्सों में बारिश थी, रोहतक, भिवानी। तो ये जब भी बारिश होती है तो किसान का जो पीला सोना है वो भीग जाता है, किसान को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। और इसमें से इसकी जो टोटल पेमेंट बनती है किसान को ड्यू, सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के दिन है, टोटल पेमेंट बनती है 65 लाख टन के हिसाब से लगभग 12,500 करोड़। इनमें से लगभग जो है 1500 करोड़ की पेमेंट हुई है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा में अभी 11,000 करोड़ की पेमेंट ड्यू है। और ड्यू तब है जब किसान को ये विश्वास में लिया गया, कहा गया कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी, और आड़तियों को भी विश्वास में लिया गया कि 72 घंटों के अंदर पेमेंट की थी। सरकार ने शुरू में तो बातचीत नहीं करी, उलझा के रख दिया, सारी मंडियों में हड़ताल वगैरह हुई, आपको पता है। आखिर में इसे सुलझाया। इसके सही कॉन्ट्रास्ट में आप पंजाब देखो, पंजाब में सारी खरीद हो चुकी है, लगभग सारी पेमेंट हो चुकी है, और शुरू से ही सबके साथ समन्वय साधा गया, स्पीड से रिकॉर्ड खरीद इस बार पंजाब में, और रिकॉर्ड गति से खरीद पंजाब में वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने करके दिखाई है। तो हरियाणा में किसान पे भी आज दिक्कत है। एक महीना हो गया, 72 घंटे का वायदा था पेमेंट का, आज एक महीना हो गया कई जगह। और हर रोज हमारे पास टेलीफोन और मैसेज आते हैं। कल भी मैं उदाहरण दूं, मैंने अपने फेसबुक पे डाला कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, प्रदेश के लोगों, कोई अगर बात आप आप चाहते हैं कि मैं उठाऊं, कम से कम 500 मैसेज, आप जा सकते हो फेसबुक पे, लाइव ही है, तो 500 के लगभग मैसेज फेसबुक और ट्विटर पे ऐसे आए किसान, एक अलग अलग मंडियों से, जो है किसानों के, किसान संगठनों के, कि जी हमारी पेमेंट नहीं हुई, 1 महीना हो गया, हम घर कैसा चलाएंगे। तो पेमेंट सरकार को मैं एक और कहना चाहता हूँ, एक बार फिर आपने हमारी एक नहीं सुनी गेहूं के मामले में, मगर अब पेमेंट के मामले में और देरी ना करें, किसान का जो है संयम का और इम्तिहान ना लें। ये एक चोट मारी सरकार ने, मगर दूसरी, इस दौरान एक दूसरी चोट भी मार दी पैडी को लेकर, धान को लेकर। आपको पता है कि 40 ब्लॉकों के अंदर ये कह दिया, लगभग 40 ब्लॉकों के अंदर, कि भाई आधी किसान, आधी अपनी पैडी जो है, जिसके अगर किसी की अगर 5 किले खेती है तो वो केवल 2.5 किले, आधी में अपना पैडी उगाएगा, आधी में कुछ और बाकी जगह पंचायतों की जमीन पे, जहाँ पे गरीब किसान जो है अपना पट्टे पे लेके बोता था धान, वहां पे उसको बैन नहीं कर दिया गया। हमारा इस मामले में स्पष्ट अपना हमारा दृष्टिकोण है। देखिए, सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी की भी स्टेटमेंट मैंने देखी कि भाई जल, अगली पीढ़ी के लिए जो है विपक्ष को चिंता नहीं है, जल की चिंता नहीं। देखिए, जल की जहां तक बात है, जल संरक्षण की सबको चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा काम हमारे समय में हुआ था जल संरक्षण को।